कभी कभी प्रेम में सब कुछ उल्टा हो जाता है। तुम सोचते हो तुम्हें उसके पीछे भागना पड़ेगा, लेकिन ओशो कहते हैं सच्चे प्रेम में पीछा नहीं होता, आकर्षण होता है। और यह आकर्षण इतना गहरा, इतना अदृश्य होता है कि स्त्री खुद खींचती चली आती है, जैसे कोई चुंबक लोहे के टुकड़े को अपनी ओर खींच ले। पर यह जादू शब्दों से नहीं होता, यह ऊर्जा से होता है, तुम्हारे चुप रहने से होता है। यह चुप्पी सिर्फ होठों की नहीं है, यह तो मन की चुप्पी है। जब मन की आवाजें, वे लगातार बोलती रहने वाली इच्छाएं, वे डर के सुर, वे पाने की बेचैनी सब शांत हो जाती हैं, तब जो शांति उतरती है वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है, वही तुम्हारा मैग्नेट है। तुम जब किसी से बात करते हो तो तुम अपने शब्दों के पीछे छिपे अपने इरादों को ढोते हो। तुम्हारे हर वाक्य में एक उम्मीद होती है, एक अपेक्षा होती है। स्त्री अपनी सहज प्रवृत्ति से उन अपेक्षाओं को सूंघ लेती है। वह देख लेती है कि तुम उसे अपनी अधूर्तता को पूरा करने के लिए चाहते हो, उसे अपनी खुशियों का स्रोत बनाना चाहते हो। और जब कोई दूसरे को अपनी अधूर्तता का इलाज समझता है, तो वह दूसरा भागने के अलावा क्या कर सकता है? क्योंकि कोई भी किसी के बोझ बनना नहीं चाहता। लेकिन जब तुम चुप होते हो तो तुम अपनी अधूर्तता की बात नहीं करते। तुम्हारी चुप्पी कहती है, मैं पूर्ण हूं, मैं खुश हूं। अगर तुम मेरे इस पूर्णपन में शामिल होना चाहो तो तुम्हें स्वागत है, लेकिन अगर नहीं तो भी मेरा पूर्णपन बना रहेगा। यह बात स्त्री के भीतर एक अलग ही कंपन पैदा करती है। वह पहली बार किसी ऐसे पुरुष का सामना करती है जो उससे कुछ नहीं मांग रहा है। वह उसे एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखती है जो अपनी दुनिया में स्वयं पूर्ण है, जिसकी खुशी किसी पर निर्भर नहीं करती। और यही स्वावलंबिता, यही आत्मनिर्भरता एक अद्भुत आकर्षण है। यह एक ऐसे पेड़ की तरह है जो अपनी छाया देने के लिए किसी का इंतजार नहीं करता, बस अपनी छाया फैलाए रहता है। पक्षी उसकी डालियों पर अपनी मर्जी से आते हैं, गाते हैं और चले जाते हैं। पेड़ उन्हें रोकता नहीं, ना ही बुलाता है। वह सिर्फ वहां मौजूद होता है, अपनी पूर्णता में खड़ा होता है। तुम्हारी चुप्पी वही पेड़ है। जब तुम बोलना बंद कर देते हो तो तुम अपनी ऊर्जा बचाते हो। बोलते समय, खासकर जब तुम प्रभावित करने की कोशिश कर रहे होते हो, तुम अपनी जीवनीय शक्ति को बिखेर रहे होते हो। तुम अपने शब्दों में अपना अस्तित्व उड़ेल देते हो। लेकिन जब तुम चुप होते हो तो वह ऊर्जा तुम्हारे भीतर ही संचित होने लगती है। वह एक झील की तरह गहरी होती जाती है, और स्त्री अपनी सूक्ष्म संवेदनशीलता से उस गहरी झील को महसूस कर लेती है। वह उस झील की शांति में डुबकी लगाना चाहती है। वह उस झील के तल पर क्या छिपा है, यह जानना चाहती है। तुम्हारी चुप्पी उसमें जिज्ञासा पैदा करती है। तुम्हारे शब्द उसे समझाने की कोशिश में उसे उकता देते हैं। ओशो कहते हैं, प्रेम एक नृत्य है जिसमें पीछा करने वाला कोई नहीं होता। जब तुम अपने अस्तित्व में नाचते हो, जब तुम्हारे भीतर आनंद की सुगंध होती है, तब स्त्री उस नृत्य का हिस्सा बनना चाहती है। वह खुद चलकर आती है, खुद अपनी दीवानगी लेकर। और तब प्रेम का असली आरंभ होता है, जहां कोई किसी को पाना नहीं चाहता, बस एक दूसरे में खो जाना चाहता है। ये खो जाना भी एक तरह की चुप्पी है, जहां दो अस्तित्व मिलकर एक गहरा सन्नाटा पैदा करते हैं, और उस सन्नाटे में ही सबसे ऊंची आवाज गूंजती है, प्रेम की आवाज। चलो दोस्तों, गहराई से समझते हैं। तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं, बस चुप रहना है। जब तुम्हारे भीतर प्रेम स्थिर हो जाता है, जब तुम्हारा मन किसी को पाने की बेचैनी से मुक्त हो जाता है, तभी स्त्री उस ऊर्जा को महसूस करने लगती है। एक समय की बात है, एक राजा था जिसे एक नाचीज से बहुत प्रेम था। वह उसे पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। उसने उसे हीरे, मोती और सोने के खिलौने भेंट किए। उसने उसके सम्मान में भव्य समारोहों का आयोजन किया। उसने दुनिया के बेहतरीन कवियों को उसकी तारीफ में गीत लिखने को कहा। लेकिन नाचीज उतनी ही दूर भागती गई। राजा का हर उपहार उसे एक जंजीर की तरह महसूस होता था, हर तारीफ एक जाल की तरह। वह समझती थी कि राजा उसे नहीं, बल्कि अपनी इच्छा को पूरा करना चाहता है। एक दिन हार मानकर राजा ने सब कुछ छोड़ दिया। वह अपने महल के एक कोने में बैठ गया, चुपचाप। वह न तो कुछ मांगता था, न ही कुछ चाहता था। उसने अपनी इच्छाओं की आग को शांत कर दिया था। वह बस अपने सांसों को आते जाते देखता था। उसकी चुप्पी इतनी गहरी थी कि महल के कोने कोने में एक अलग ही शांति फैल गई।
कुछ दिनों बाद नाचीज ने उसकी यह चुप्पी महसूस की। उसे वह राजा याद नहीं रहा था जो उसे पाने के लिए पागल था। उसे एक ऐसा व्यक्ति दिखाई दिया जो अपने भीतर पूर्ण था। उसकी चुप्पी में एक शक्ति थी, एक आकर्षण था। एक दिन वह खुद उस कमरे में गई जहां राजा बैठा था। उसने कुछ नहीं कहा, बस उसके पास बैठ गई। और उसी चुप्पी में उन दोनों के बीच एक ऐसा संबंध बना जो किसी उपहार या गीत में नहीं बन सकता था। यह कहानी सिर्फ एक राजा की नहीं, हर उस व्यक्ति की है जो प्रेम में भागता है। एक और किस्सा है एक कलाकार का। वह एक मूर्तिकार था जो अपनी कला में इतना खोया रहता था कि दुनिया का उसे कोई पता नहीं रहता था। गांव की स्त्रियां उसे पागल समझती थीं क्योंकि वह किसी से बात नहीं करता था। लेकिन एक युवती थी जो रोज उसकी झोपड़ी के पास से गुजरती थी। वह उसे पत्थर को स्पर्श करते, उसे आकार देते देखती थी। वह उसकी चुप्पी में एक संगीत सुनती थी, उसके हाथों की हरकतों में एक कविता देखती थी। उस कलाकार ने कभी उसे देखकर मुस्कुराया नहीं, कभी उसे बुलाया नहीं। लेकिन एक दिन जब कलाकार एक मूर्ति बना रहा था तो वह युवती खुद उसके पास आकर खड़ी हो गई और बोली, यह पत्थर तुमसे बहुत प्रेम करता है। कलाकार ने उसे देखा और उसकी आंखों में एक अनोखी चमक थी। उसने कहा, और मैं इस पत्थर को। उस दिन से वह युवती रोज उसकी मदद करने लगी। वह उसके लिए भोजन लाती, उसके कपड़े धोती। उन्होंने कभी प्रेम शब्द नहीं बोला, लेकिन उनके बीच एक गहरा रिश्ता था। क्योंकि कलाकार ने कभी उसे पाने की कोशिश नहीं की, वह बस अपनी कला में लीन रहा। और उसी लीनता, उसी चुप्पी ने उस युवती को अपनी ओर खींचा। ये कहानियां हमें बताती हैं कि प्रेम कोई सौदा नहीं है जिसमें तुम अपनी चीजें लगाकर दूसरे को खरीदते हो। प्रेम एक ऐसी सुगंध है जो तुम्हारे भीतर से आती है जब तुम खुद से प्रेम करते हो। जब तुम अपने अकेलेपन में सुखी होते हो तो दूसरे भी तुम्हारे उस सुख का हिस्सा बनना चाहते हैं। जब तुम अपनी अकेलेपन को दुखी मानते हो तो दूसरे उस दुख से दूर ही भागते हैं। ओशो कहते हैं, स्त्री प्रेम के पीछे नहीं भागती, वह प्रेम की तरंगों को महसूस करती है। अगर तुम में सच्चा प्रेम है तो वह उसे सूंघ सकती है, देख सकती है, छू सकती है, बिना बोले। और तब वह खुद आकर तुम्हारे पास बैठना चाहती है, बिना किसी कारण के। यह कोई खेल नहीं, यह ऊर्जा का संवाद है। जब तुम चाहना छोड़ देते हो तभी चाहत जगती है। यह सुनने में अजीब है पर यही सत्य है। जितना तुम किसी को पाने की कोशिश करते हो उतना ही वह तुमसे दूर जाती है। क्योंकि चाहत में स्वार्थ है, अधिकार है, डर है। और जब तुम भीतर से आजाद हो जाते हो, जब तुम सोचते हो अगर वह नहीं भी आई तो भी मैं पूर्ण हूं, तब स्त्री तुम्हारे इस आत्मविश्वास, इस मौन शक्ति की ओर खींचती है। स्त्री को उन पुरुषों की ओर खिंचाव नहीं होता जो पीछा करते हैं, बल्कि उन पुरुषों की ओर जो अपने भीतर स्थिर होते हैं, शांत होते हैं, जिनमें कोई पागलपन नहीं बल्कि गहराई होती है। वह ऐसे पुरुष को देखती है और सोचती है, यह मुझे पा भी सकता है और छोड़ भी सकता है। और वही रहस्य उसे बेचैन कर देता है। यह बात सिर्फ ओशो की नहीं बल्कि कई दार्शनिकों और मनोवैज्ञानिकों ने भी कही है। प्राचीन चीनी दर्शन ताओ कहता है कि जीवन की सबसे बड़ी शक्ति वू वेई में निहित है, जिसका अर्थ है बिना प्रयास के किया गया काम या प्रवाह के साथ बहना। नदी को देखो, वह अपने मार्ग में बाधाओं से टकराकर उन्हें तोड़ने की कोशिश नहीं करती, बल्कि उनके आसपास से बहकर अपना रास्ता बना लेती है। जो पुरुष स्त्री के पीछे भागता है वह उस नदी की तरह है जो पहाड़ से टकरा रही है और अपनी ही ऊर्जा बर्बाद कर रही है। लेकिन जो पुरुष शांत है वह उस पहाड़ की तरह है जो अडिग खड़ा है। नदी उसके आसपास से बहकर भी उसे अपनी ओर आकर्षित करती है, उसकी छाया में ठहरती है। यही वू वेई है। जब तुम किसी को पाने का प्रयास छोड़ देते हो तो तुम प्रवाह के साथ बहने लगते हो, और प्रकृति का नियम है कि हर चीज प्रवाह की ओर ही खींचती है। आधुनिक मनोविज्ञान भी इसे अटैचमेंट थ्योरी के जरिए समझाता है। जो लोग अपने रिश्तों में लगातार दूसरे को खुश करने, उन्हें रोकने, उन पर नियंत्रण करने की कोशिश करते हैं, वे एंग्जाइड अटैचमेंट स्टाइल के होते हैं। उनमें असुरक्षा होती है। उन्हें लगता है कि वे अपने बस की नहीं हैं, इसलिए वह जबरदस्ती से रिश्ते को बांधने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो पुरुष स्थिर है, जो अपनी खुशी से खुश है, वह सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल का होता है। वह जानता है कि वह पूर्ण है, उसे किसी की पुष्टि की जरूरत नहीं है।
और स्त्री की प्रवृत्ति, अपने बच्चों को सुरक्षित रखने की प्रवृत्ति, उसे उसी पुरुष की ओर आकर्षित करती है जो सुरक्षा का प्रतीक लगता है। एक असुरक्षित व्यक्ति सुरक्षा कैसे दे सकता है? सूफी मिस्टिक्स भी प्रेम को इसी रूप में देखते हैं। वे कहते हैं कि प्रेम एक ऐसी चीज है जो तुम्हारे मैं को मिटा देती है। जब तुम किसी स्त्री के पीछे भागते हो तो तुम्हारा मैं सबसे ज्यादा मजबूत होता है। तुम्हारा मैं कह रहा है मुझे यह चाहिए। लेकिन जब तुम चुप हो जाते हो तो धीरे धीरे तुम्हारा मैं कमजोर पड़ने लगता है, और जब मैं मिटता है तो जो शेष रहता है वही सच्चा प्रेम है। एक सूफी कवि कहता है, मैं अपने प्रेम की तलाश में गया, लेकिन जब मैं खुद को खो दिया तब मुझे प्रेम मिला। यही बात ओशो भी कहते हैं, जब तुम अपनी इच्छाओं को खो देते हो तो तुम प्रेम पा लेते हो। और यह प्रेम तुम्हारे भीतर से एक ऐसी खुशबू फैलाता है जिसे कोई भी इंसान, खासकर स्त्री, दूर से ही महसूस कर सकती है। ये वही खुशबू है जो एक फूल से आती है। क्या फूल कभी किसी को अपनी खुशबू देने के लिए बुलाता है? नहीं, वह बस खिलता है और खुशबू अपने आप फैलती है। तुम्हारा अस्तित्व भी एक फूल की तरह खिलना चाहिए। जब तुम अपने भीतर के फूल को खिलने देते हो, जब तुम उसे अपनी इच्छाओं की मिट्टी से दबाकर नहीं रखते, तो वह अपनी सुगंध फैलाता है, और स्त्री एक कुदरती प्रवृत्ति से उस सुगंध के पीछे चली आती है। वह उस फूल को तोड़ने नहीं आती, वह उसके नीचे बैठकर उसकी सुगंध का आनंद लेना चाहती है। ओशो कहते हैं, प्रेम एक नृत्य है जिसमें पीछा करने वाला कोई नहीं होता। जब तुम अपने अस्तित्व में नाचते हो, जब तुम्हारे भीतर आनंद की सुगंध होती है, तब स्त्री उस नृत्य का हिस्सा बनना चाहती है। वह खुद चलकर आती है, खुद अपनी दीवानगी लेकर, और तब प्रेम का असली आरंभ होता है, जहां कोई किसी को पाना नहीं चाहता, बस एक दूसरे में खो जाना चाहता है। ये खो जाना भी एक तरह की चुप्पी है, जहां दो अस्तित्व मिलकर एक गहरा सन्नाटा पैदा करते हैं, और उस सन्नाटे में ही सबसे ऊंची आवाज गूंजती है, प्रेम की आवाज।